प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो विषय आज हमें दिया है वो विषय है स्पेशल सिक्योरिटी, खास सुरक्षा। आमेन, हालेलुया। खास सुरक्षा किसे दी जाती है? जो इंपॉर्टेंट है, राइट? खास सुरक्षा उसे दी जाती है जिस पर कभी भी अटैक हो सकता है। और परमेश्वर के लोगों पर शैतानी अटैक्स तो हर पल हर रोज होते रहते हैं। तो भाई हम इंपॉर्टेंट हैं, हम चुने हुए हैं, तो क्या हमें स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। तो बाइबल स्पेशल प्रोटेक्शन के बारे में हमें क्या सिखाती है? आइए हम बाइबल से इस रॉयल प्रोटेक्शन के बारे में कुछ समझेंगे, कुछ जानेंगे, ताकि आपका और मेरा जीवन अनुग्रहित तरीके से आगे बढ़ता जाए। हम मुसीबत में अटके ना रहे, हम मुसीबत में ब्लॉक ना रहे। कई बारी फैमिली प्रेशर, समाज का सोशल प्रेशर, न जाने कौन से प्रेशर से हम अपनी बुलाहट में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन आज यीशु के नाम से इस वचन के द्वारा आप सबके जीवन में एक डिलीवरेंस होगा, एक छुटकारा होगा, ऐसा मेरा विश्वास यीशु के वचन पर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब अध्याय 20 में सारा एबीमेलेक के बारे में और इब्राहिम के बारे में और परमेश्वर ने क्या किया इसके बारे में लिखा गया है। और जब हम आगे बढ़ेंगे, मैं आप लोगों को किंग डेविड के बारे में भी कुछ खास बातें बताऊंगी जिस पर शायद कभी हमारा फोकस या ध्यान गया ही नहीं। आइए सबसे पहले हम सारा के बारे में देखते हैं। इब्राहिम परमेश्वर की आवाज सुनकर एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर मूव होता था, राइट? तो जब ये मूव होता था तो चैलेंजेस भी आते थे। अब जब इब्राहिम एक स्थान से निकलकर जब वो दूसरे स्थान पर जा रहा था, तब उस समय ऐसा हुआ कि जो किंग एबीमेलेक है उसने सारा को अपने पास अपने महल में रख लिया। और इब्राहिम ने कहा, भाई अगर तुझसे कोई पूछे ना कि मैं कौन हूं, ये मत बोलना कि मैं तेरा पति हूं, ये बोलना कि तू मेरी बहन है। वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऑफ कोर्स ये उनका पुराना रिश्ता है, इब्राहिम ने झूठ नहीं बोला, लेकिन आज की डेट में ये हकीकत नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड कि इब्राहिम ने खुद की प्रोटेक्शन के लिए क्या किया और परमेश्वर ने क्या किया। हम इंसान, हम बिलीवर्स, हम चुने हुए लोग खुद को नहीं बचा सकते। वी नीड अ सेवियर एंड दैट्स द रीजन वी हैव जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, जब इब्राहिम और सारा की शादी पर मुसीबत आई, जब एबीमेलेक ने जब सारा को अपने महल में रख लिया, तब परमेश्वर ने इब्राहिम को कुछ नहीं कहा करने के लिए, परमेश्वर ने सारा को कुछ नहीं कहा करने के लिए, परमेश्वर ने एबीमेलेक से सपने में जाकर, ड्रीम में जाकर बात की। जी हाँ, उत्पत्ति की किताब जेनेसिस 20, ये बहुत छोटा सा एक अध्याय है, बहुत छोटा सा एक ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में 18 वर्सेस है। और जब ये लोग का कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है, जब ये लोग परमेश्वर जब सपने में एबीमेलेक से बात कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर एबीमेलेक को बोलते, तू तो गया बॉस, तूने सारा को अपने पास रख लिया, अब तू तो गया। अब परमेश्वर के लोगों को अगर कोई छुएगा या गंदी नजर से देखेगा या उन पर अटैक करने की कोशिश करेगा, डू यू थिंक गॉड इज गोइंग टू बी क्वाइट? नो, हमारे परमेश्वर चुप नहीं रहेंगे। आज आपके जीवन में जो भी मुसीबत है, ये वचन से समझिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने एबीमेलेक को कहा, तू भी गया, तेरा पूरा राज्य भी खत्म, तेरे पूरे लोगों को भी मैं मार दूंगा। और तब एबीमेलेक कहता है कि परमेश्वर, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं ये लोग पति पत्नी है, मुझे जो बताया गया मैं उसी के आधार पर मैं तो चल रहा हूं, मेरे दिमाग में कोई करप्ट विचार नहीं है। अब पॉइंट ये है कि इब्राहिम की वाइफ को उसने ले लिया,
इब्राहिम कौन है? परमेश्वर का दोस्त है। आज की डेट में आप और मैं कौन है? आज की डेट में परमेश्वर के रेजरेक्शन के पावर के कारण, जीसस के क्रॉस पर चढ़ने के कारण आप और मैं कौन है? हम यीशु के फ्रेंड है, हम यहोवा के फ्रेंड है। इब्राहिम जब परमेश्वर का फ्रेंड है, जब फ्रेंड पर मुसीबत आई तो भाई परमेश्वर स्वर्ग से नीचे एक्शन के रूप में आए। Amen, हालेलुया। और जब आई एम सो एक्साइटेड कि परमेश्वर का प्यार कितना सुंदर है। परमेश्वर अपने चुने हुओं को कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ेगा। Amen, हालेलुया। परमेश्वर अबीमेलेक को बोलते हैं, जिसकी बीवी तूने ली वो प्रॉफिट है, और तूने उस औरत को यानी कि सारा को तूने टच भी नहीं किया, क्योंकि मैंने तुझे पाप करने से रोका। आप ये वचन नंबर 6 और 7 में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में जब परमेश्वर के कम्युनिकेशन के बाद, जब परमेश्वर से ड्रीम में जब ये बातें होती है, उसके बाद जब अबीमेलेक की आंखें खुलती हैं, तब फटाफट वो अपने लोगों को बुलाता है, इब्राहिम को बुलाता है, एंड ही इज वेरी क्विक टू टेक एक्शन। हालेलुया, आमेन। और जब यहां पर इब्राहिम के लिए परमेश्वर ने जो अबीमेलेक से बात की, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपकी और मेरे लिए बात नहीं कर सकता? ही इज अ सेम गॉड, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए बात की, सारा के लिए बात की, तो जीसस के कारण क्या यहोवा आपके और मेरे लिए बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आमेन, थैंक यू जीसस। और जब इब्राहिम से मुलाकात होती है, अबीमेलेक बोलते हैं इब्राहिम को, आपने ये क्या कर दिया? क्यों मेरे सर पे ये मुसीबत लाई? वो मतलब यहां पर अबीमेलेक का बोलना है, भाई मेरी तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरे सर ये मुसीबत आई। और जब हम इस चैप्टर के आखिरी के 2 वचन पढ़ते हैं, 17 और 18, यहां पर हमें पता चलता है कि अबीमेलेक ने सारा को अपने महल में छीन कर इब्राहिम से रख लिया। इसके कारण सभी औरतें वहां पर बांझ हो गई थी। आप पर कोई हाथ डाले, परमेश्वर के लोगों पर कोई हाथ डाले, तो क्या परमेश्वर उन्हें सुकून से बैठने देंगे? नॉट पॉसिबल। आमेन। और जैसे ही माय डियर फ्रेंड्स ये प्रोसेस जब चलने लगता है, इब्राहिम और सारा का रिलेशनशिप जब दोबारा रेस्टोर हो रहा है, इनकी मैरिज जब दोबारा जुड़ने जा रही है, इनकी मैरिज ऐसे ही नहीं जुड़ी। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, स्पेशली वर्स नंबर 14, 15 एंड 16, यहां पर लिखा गया है, इब्राहिम ने अबीमेलेक ने जब इब्राहिम को सारा वापस दे दी, उसी समय उसने इब्राहिम को ही गेव हिम शीप, कैटल्स एंड स्लेव्स, पशु जानवर दिए सेवा करने के लिए, और क्या दिया? गुलाम, सर्वेंट्स भी दिए। क्या बात है! देखिए, रेस्टोरेशन ऑफ मैरिज। सारा के कारण इब्राहिम पर मुसीबत आई थी, लेकिन आज इसी सारा के कारण इब्राहिम को एक न्यू लेवल पर जाने का मौका मिल रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसके आगे उसको अबीमेलेक कहते हैं कि हियर इज माय होल लैंड, लिव वेर एवर यू वांट। भाई ये पूरी धरती है तेरे सामने, मेरी ये पूरी प्रॉपर्टी, तू जो जहां रहना चाहे तू रह भाई। देखिए हाउ गॉड ओपन द डोर फॉर इब्राहिम। Amen. And then he said to Sarah, I am giving your brother 1,000 pieces of silver as a proof to all who are with you that you are innocent. Everyone will know that you have not done anything wrong. यहां पर सारा के कैरेक्टर के बारे में, प्योरिटी के बारे में यहां पर एक बात कही गई है। अबीमेलेक बोलता है कि मैं सिल्वर कॉइन्स के साथ तुझे विदा कर रहा हूं। दैट मीन्स यू आर अ प्योर वुमेन। आई हैव नॉट टच्ड यू। यू आर प्योर, यू आर नॉट
टच्ड बाय मी। एबीमेलेक का ये बोलना कितनी बड़ी और कितनी सुंदर और कितनी अद्भुत बात है। एक औरत की शुद्धता बचाई गई, एक औरत की प्योरिटी की सुरक्षा की गई। हम वुमेन्स जब हम लोग बाहर जॉब के लिए जाते हैं, ट्रस्ट मी फॉर अ वुमेन इट इज नॉट इजी। हम कितने भी मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, सारा के सर पर भी मुसीबत आई और आज की डेट में भी कितनी सारी वुमेन्स पर अलग अलग मुसीबतें आती है। Women's need a royal protection. Marriage needs a royal protection. और जब ये रॉयल प्रोटेक्शन को रिलीज किया, जब ये बात आगे बढ़ी, माय डियर फ्रेंड्स, इज्जत के साथ, एनॉइंटिंग के साथ इब्राहिम और सारा वहां से मूव ऑन हो रहे थे। प्रार्थना की इब्राहिम ने वहां पर जो बंद कोख थी वो बंद कोख खुली और इसके बाद इब्राहिम और सारा को भी पुत्र उत्पन्न हुआ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कई बारी हम बाइबल की खूबसूरती को कंफ्यूजन में क्रिएट करके समझ नहीं पाते। यहां पर कुछ बातों पर अभी भी ध्यान ले जाना बाकी है। यहां पर देखिए, सारा के द्वारा जो मुसीबत आई, सारा के द्वारा जो डिलीवरेंस हुआ, सारा के द्वारा जो भी हुआ, वो एक बहुत बड़े दरवाजे को खोलने वाली बात है। जानते हैं आप, बाइबल में सबसे पहली रिकॉर्डेड बाइबल में जो प्रेयर है वो ये प्रेयर है जो इब्राहिम ने की। healing prayer, I mean to say healing prayer. This is the first recorded healing prayer done by Abraham mentioned in the Holy Bible. ये first healing prayer है। और फर्स्ट हीलिंग प्रेयर कौन सी है? वूम ओपनिंग की, बांझपना दूर करने की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सुरक्षा हम सभी को फ्रूटफुल बनाए। परमेश्वर की सुरक्षा आपके और मेरे बंद लॉक्ड ब्लेसिंग्स को प्रभु खोले। आमेन, हालेलुया। जब ये सब कुछ हो गया, इनका जीवन खुशियों से भर गया। और ऑफ कोर्स जब इनके जीवन में आइजैक हुआ, आइजैक इनके जीवन में जब आते गए, तब इब्राहिम बहुत बड़ी फीस्ट को, बहुत बड़े जश्न को सेलिब्रेट करता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का हाथ आप पर है, परमेश्वर का हाथ हर एक बिलीवर पर है, क्योंकि जहां पर चुनाव परमेश्वर ने कर दिया वहीं पर शैतान अटैक करता है। हम वीआईपी गए और वीआईपी लोगों को तो भाई सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। सो यू हैव द स्पेशल सिक्योरिटी ऑफ द लॉर्ड। आपके पास, मेरे पास परमेश्वर की ये स्पेशल सिक्योरिटी है और है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टर पर आगे बढ़ते हैं और ये है किंग डेविड के बारे में। हालेलुया। सबको गोलायत की स्टोरी तो पता ही होगी, लेकिन गोलायत तक पहुंचने से पहले किंग डेविड के साथ, एक शेपर्ड के साथ कुछ होता है। क्या होता है? आइए हम पढ़ते हैं। पहला सामुएल उसका 17 अध्याय और हम लोग देखेंगे वर्स नंबर 20। यहां पर मैं एक स्टोरी के फॉर्म में आप लोगों को इन बातों को बताती हूं ताकि हम लोग समझ सके कि परमेश्वर कैसे हमें आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सैमुअल ने किंग की पदवी के लिए, एक राजा के लिए डेविड का ऑयल से अभिषेक किया था, उसे अनॉइंट किया था। और उसके बाद जब हम चैप्टर नंबर 17 में आते हैं, जब गोलायत फिलिस्टीन्स के जो लोग होते हैं, जब इजराइलाइट्स पर वॉर की तैयारी करते हैं, जब इजराइल के लोगों पर मुसीबत आती है, तब परमेश्वर किसे मौका देते हैं? किंग डेविड को, जो होने वाला किंग है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन एक शेपर्ड को, एक यंग लड़के को परमेश्वर मौका देते हैं। हालेलुया। और ये मौका जो दिया गया, ये कोई साधारण या कोई ऐसा सिंपल मौका नहीं था, ये गोलायत से लड़ने का मौका था। भाई, गोलायत से लड़ने के लिए किंग डेविड को कितनी करेज की, कितनी बोल्डनेस की और कितनी हिम्मत की जरूरत पड़ी होगी। जब
जब गोलायत की वार्निंग्स जब सुनने में आती है, जब वॉर का वो जो समय होता है, उस समय ऐसा होता है कि डेविड के पिता कहते हैं कि ये टिफिन है, ये सब सामान है, तुम ये ले जाओ और अपने भाइयों को रणभूमि में देकर आओ। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है। फ्यूचर किंग इज डूइंग अ जॉब ऑफ डिलीवरी, फूड डिलीवरी। देखिए, आज की डेट में आपके और मेरे घर पर फूड डिलीवरी कौन करता है? आपके और मेरे घर पर फूड डिलीवरी करने वाला व्यक्ति या तो जोमेटो से होता है, या तो स्विगी से होता है, या हम कहीं से अगर ऑनलाइन ऑर्डर करें तो वो रेस्टोरेंट का स्पेशल डिलीवरी बॉय होता है, राइट? अब यहां पर ऐसा होता है कि जिसका अभिषेक राजा के लिए हुआ है, वो इंसान, वो व्यक्ति एक टिफिन लेके जा रहा है, एक बैग में खाना लेके जा रहा है अपने भाइयों के लिए। A delivery boy become a king of Israel. Amen. Let's not forget this. और जब ये खाना लेकर जाता है, उसके भाई उसे देखकर खुश नहीं होते, उसके भाई उसे देखकर उसे कोसते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं। जब वो खाना लेकर जाता है, वो वहां पर गोलायत की आवाज को सुनता है। जब वहां पर किंग डेविड होने वाला राजा जब वहां पर खाना लेके गया, तो उसने दुश्मनों की वार्निंग्स को सुना, उसने चैलेंज को सुना, और डेविड क्या करता है, उसी समय इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू करता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और जब वो इधर उधर से पूछना शुरू करता है, लेट्स रीड दिस पावरफुल वर्स फ्रॉम द होली बाइबल। 1 Samuel chapter 17 वर्स नंबर 28। यहां पर लिखा गया है, डेविड के जो सबसे बड़े भाई है वो सुनते हैं कि डेविड सोल्जर्स के साथ बात कर रहा है, तो यहां पर वो क्या कहते हैं, ही वॉज एंग्री विद डेविड एंड सेड, व्हाट आर यू डूइंग हियर, हु इज टेकिंग केयर ऑफ दोज शीप्स ऑफ योर्स आउट देयर इन द विल्डरनेस, यू cheeky brat, you just came to watch the fighting। अब यहां पर उसके बड़े भाई यूजुअली हम कहते हैं पिता के समान होते हैं। अब यहां पर ये जो बड़े भाई है, ये डेविड का अपमान कर रहा है। ये डेविड को बोलता है, तू यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तू यहाँ पे क्या तमाशा देखने आया है? फाइटिंग का, लड़ाई का तू क्या यहाँ पे तमाशा देखने आया है? यहाँ से तू चला जा, तेरी भेड़ बकरियों को कौन देख रहा है, कौन संभाल रहा है उन्हें जंगल में, गेट आउट। इनडायरेक्टली वो बोल रहा है, आउट फ्रॉम हियर। अपमान सबके सामने, अपने ही बड़े भाई से डेविड का अपमान। कितनी पेनफुल वो शब्द हो गए जो डेविड को तोड़ सकते थे, डेविड अंदर से टूट सकता था। लेकिन डेविड क्या करते हैं, वो बोलता है वर्स नंबर 29 में, लेट्स रीड दिस। नाउ व्हाट हैव आई डन, डेविड आस्क्ड, कांट आई इवन आस्क अ क्वेश्चन। अब वो बोलता है, भाई अब मैंने क्या किया, क्या मैं अब एक सवाल भी नहीं पूछ सकता? क्यों मेरा मुंह बंद कर रहे हो, मुझे बात तो करने दो। कंट्रोलिंग पावर, जो राजा बनने जा रहा है फ्यूचर में, उस पर कंट्रोलिंग पावर, उसके अपने भाई का और किसी का नहीं, अपने भाई का। और जब डेविड यहां पर क्वेश्चन करता है, डेविड सब सोल्जर्स के साथ में बात करता है, सारी इंफॉर्मेशंस को जब डेविड इकट्ठा करना शुरू करता है, उसे पता चलता है, वो पूछता है अगर ये गोलायत को मारा तो क्या मिलेगा। तो उसे पता चलता है कि गोलायत को मारने पे स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा, और किंग यानी कि राजा की बेटी से शादी करने का मौका मिलेगा, प्लस जो टैक्सेस पे करने होते हैं उसको और उसकी फैमिली को टैक्स पे करने की अब जरूरत नहीं होगी। नाउ दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर डेविड को ये सुनकर बहुत ही मजा आ गया। डेविड है ना, जब
जब इन सब चीजों की वो पूछताछ कर रहा था, जब वो इंक्वायरी निकाल रहा था, और दूसरी ओर से उसका भाई उस पर गुस्सा हो रहा था, उसे खरी खोटी सुना रहा था, डेविड का करेज परमेश्वर पे था। डेविड की हिम्मत नहीं टूटी। डेविड कहता है, ये फिलिस्तीन्स की क्या औकात जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को ललकारे। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके अंदर करेज है? क्या आप धुतकारने के बाद भी परमेश्वर के नाम पर विश्वास कर पा रहे हैं? किंग डेविड को धुतकारने वाला उसका अपना बड़ा भाई था, कोई और नहीं था। और जब किंग डेविड ये सब बातें कह रहा है, सवाल पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, तो ये बात घूमते 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 राजा के पास पहुंची, किंग साउल के पास ये बात पहुंची, और किंग साउल उसको बुलाते गए। एंड दैट इज वेयर द डेस्टिनी ऑफ द किंग डेविड इज चेंज्ड फॉरएवर। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा के लिए इसकी जो बुलाहट थी, उस बुलाहट में किंग डेविड आगे बढ़ने लगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, हम विश्वासी हैं, सारा के जीवन और किंग डेविड के जीवन, इन दोनों के जीवनों से हमें समझ में आना चाहिए वी हैव अ स्पेशल सिक्योरिटी। औरत होने पर उसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। राजा का चुनाव के लिए ही वॉज anointed एज अ किंग। आई एम टॉकिंग अबाउट डेविड। डेविड को राजा की पदवी के लिए चुना गया, बट वो फूड डिलीवर कर रहा था, उसे अपने भाइयों की गुस्से को बर्दाश्त करना पड़ा। बट दोनों ही केसेस में क्या हुआ, दोनों को भी परमेश्वर ने ऐतिहासिक नेम दिया। दोनों भी एक ही फैमिली के सारा जो है वो डेविड की ग्रेट ग्रैंड मदर है। आमेन, हालेलुया। और डेविड जो है, यीशु के बारे में क्या कहा जाता है, ओ दाऊद के पुत्र। इवन प्रकाशित वाक्य में भी अगर हम पढ़े, किंग डेविड का नाम लिखा गया है। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि हम इस रॉयल फैमिली के रॉयल प्रोटेक्शन में गए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुसीबत आई है, मुझे भी पता है कि सभी पर मुसीबत है, आप पर है, आपके परिवार पर है, न जाने क्या क्या मुसीबत है, लेकिन आपको और मुझे कोई बंदी नहीं बना के रख सकता। आपको और मुझे कोई रोक नहीं सकता। हम पर परमेश्वर की रॉयल प्रोटेक्शन है, हम पर परमेश्वर का सामर्थी हाथ है। परमेश्वर को पता है कि हमें कैसे बाहर निकालना है। आमेन, हालेलुया। किंग डेविड गोलायत से लड़ने के लिए गया, नोबडी एनकरेज्ड हिम। उसको उसके परिवार ने प्रोत्साहित नहीं किया, अरे डेविड यू कैन डू इट, अरे तू कर सकता है, तू जा। उसको उसके घर वालों ने ही ठुकराया, अपमान किया, लेकिन वो फिर भी गोलायत से लड़ने गया। हालेलुया, आमेन। क्या आज आपको ऐसा लग रहा है, नो वन इज देयर फॉर मी? क्या आपको आज अकेलापन महसूस हो रहा है? सारा अबीमेलेक के कब्जे में थी, डेविड एक डिलीवरी बॉय था। दोनों भी एक बहुत ही अभिषिक्त लोग थे। दोनों के जीवन पर परमेश्वर ने स्पेशल सिक्योरिटी को रिलीज किया। स्पेशल, खास, आई विल रिपीट माई सेल्फ, खास सुरक्षा। हालेलुया। सुरक्षा परमेश्वर ने हमें दे दी है। इस सुरक्षा को हमें समझना है। इस सुरक्षा में हमें हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा, आई एम यूजलेस, आई कांट डू एनीथिंग, बट यू आर पावरफुल। आपके ऊपर जब अनॉइंटिंग है तो आप पर जो अटैक्स हो रहे हैं, समझने की जरूरत है कि शैतान आपको देखने नहीं दे रहा है कि आप क्या कर सकते हो। जब इब्राहिम और सारा पर अटैक हुआ, जब परमेश्वर ने उनकी शादी को बचाया, परमेश्वर ने जब एक शेपर्ड को, एक चरवाहे को जिसका इतना अपमान हुआ, जब उसको गोलायत के आगे खड़ा किया, तो दाऊद क्या कहता है, तू तो मेरे सामने तलवार पता नहीं क्या क्या लेके आता है, मैं तो यहोवा के नाम से तुझसे लड़ने आता हूं। क्या आप यहोवा के नाम पर भरोसा करते हैं? क्या आप इस नाम को लेकर आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं? परमेश्वर ने अबीमेलेक को कहा, इब्राहिम प्रार्थना करेगा, अब तेरे परमेश्वर ने अबीमेलेक को कहा, इब्राहिम विल प्रे फॉर यू एंड देन देयर विल बी अ डिलीवरेंस फॉर यू। मुसीबतें तो है,
नो डाउट, बट सिक्योरिटी भी तो है। क्यों हम सिक्योरिटी को नहीं देख पा रहे? क्योंकि शैतान ने आंखें बंद कर रखी है, दिमाग में कचरा भर रखा है, नफरत भर रखी है। गेट आउट ऑफ इट। आपका किरदार आपको निभाना होगा। You need to stand, you need to fight, you need to be bold because God is with you. Hallelujah. My dear friends, इस सेशन को क्लोज करने से पहले यही कहूंगी कि जब सारा के लिए डिलीवरी बॉय हु बिकेम अ किंग, एक फूड डिलीवरी करने वाला लड़का जो राजा बना, दोनों के लिए परमेश्वर ने अपनी स्पेशल अनॉइंटिंग को भेजा, स्पेशल सुरक्षा को भेजा। तो क्या आपके और मेरे लिए नहीं होगा? It is possible for the Lord. It is not impossible, my dear friends. It is possible. Amen. Hallelujah. So may God bless you with this special anointing of protection. क्योंकि ये special anointing स्वर्ग से आपके लिए, मेरे लिए रिलीज कर दी गई है। Let us not forget that God's hand is upon us and we are protected and we are covered and no one can stop what God have started. हालेलुया। एक बांझ औरत, एक खूबसूरत औरत एक कैद में बंद थी, परमेश्वर ने छुड़ाया। एक लड़का जिसकी इज्जत नहीं होती थी, उसके आगे पूरी दुनिया ने सलाम किया। आमीन। किंग डेविड और सारा परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। आप और मैं भी चुने हुए हैं। वी हैव दिस ब्लेसिंग इन जीसस नेम। स्पेशल सिक्योरिटी रिलीज हो चुकी है, बहुत साल पहले है, पर हम समझ ना पाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंड लेट्स बिलीव दैट गॉड इज विद अस, एंड व्हेन गॉड इज विद अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को।